सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। अब सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के भगवत प्रेम, अपने मन के रोग और उनका इलाज, इसी पर चर्चा चल रही है और अभी इसी पर चर्चा चलेगी। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया, जब तक हमारे मन के रोग नहीं मिटेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रत्येक दिन सत्संग की इम्पोर्टेंट बातों को अगर हम हृदयंगम करेंगे तो लाभ मिलेगा। जीव का बंधन क्या है? आप और हम लोग संसार में बंध गए। क्या बंधन है? जीव वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है। छोटा सा शब्द है, गहराई बहुत गहरी है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत चित आनंद। ध्यान से सुनिएगा, सत चित आनंद हमारा असली स्वरूप सच्चिदानंद है। क्यों? हम भगवान के अंश हैं। भगवान भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद। तो ये मिलता क्यों नहीं? ध्यान से सुनिए, वो आनंद मिलता क्यों नहीं जिसके हम अधिकारी हैं? उसका कारण अहम भाव के कारण। मैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं, अहम और अहंकार, ये अहम भाव है के कारण वो विभिन्न उपाधियों में उलझकर अपने यथार्थ स्वरूप को ये जीव भूल गया। कमाल हो गया। यानी हमें अपना असली स्वरूप याद नहीं। क्यों? हमारा मन माया के संसार में फंस गया, बस, और कोई कारण नहीं है। इसलिए
ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुली से अलग होता है, सांप अपनी कैंचुली छोड़ता है ना, उसी प्रकार आत्मा भी देह से अलग हो जाती है। मैं तो सोचता हूं कई बार, हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है। किसी का शरीर पूरा होने पर हम कहते हैं वो मर गया। बहुत अपशब्द है, अज्ञानता का शब्द है। कभी नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? उसका भगवत प्राप्ति का, इस शरीर का सफर पूरा हो गया है। उसने अपना सफर, अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य पाया कि नहीं पाया। मरते नहीं। अब बताइए, आपको जब ये परिचय मिल गया अपना, कि कम से कम ये जानकर तो बहुत खुशी हुई। सत चित आनंद का मतलब क्या है? आप सत्य हैं, कभी नहीं मर सकते। आप चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। अज्ञानता के कारण ये जीव संसार में भ्रमित होकर केवल बस कुछ दिन की बात है, फिर हम चले जाएंगे। अरे बाबा, ये संसार से नहीं, ये देखो मैंने अपना लक्ष्य पाया कि नहीं। जिसके लिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया, हमारा वही तो लक्ष्य था। वरना देखिएगा, शरीर तो सबके पास है। जानवर हैं, पक्षी हैं, कितने पशु हैं। जो आप कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, वो भी खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी परिवार पालते हैं, वो भी ममता मोह आसक्ति करते हैं। तो आपके हमारे शरीर को सर्वश्रेष्ठ देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया? मैं तो आप लोगों को इस बात पर ध्यान से एकाग्र करना चाहता हूं। देव दुर्लभ, देवताओं को भी ये शरीर प्राप्त नहीं। क्या मतलब? देवता शरीर में हैं, सुख बहुत भोगेंगे इंद्रियों का, आत्मा का नहीं। अपने स्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए यही शरीर है। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये मौका मत गंवाओ। अनंत बार कह चुका, कहता ही रहूंगा कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। हम लोग समझ नहीं पा रहे भी। अनमोल रत्न को छोड़कर कहां भटक रहे हैं पता नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा निर्लिप्त है। ये तो सब आप जानते हो ना, निर्लिप्त का मतलब क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। आत्मा नहीं फंसी हुई, आत्मा की किसी से ममता नहीं है, आत्मा की किसी में आसक्ति नहीं है। हम लोग बोल देते हैं उनके जाने से मेरी आत्मा बहुत दुखी है। अरे मन दुखी है, आत्मा निर्लिप्त है। इसका मतलब हम निर्लिप्त हैं, यहां से जाएंगे कोई याद नहीं आएगा, कोई याद नहीं आएगा। हम लोग याद करते हैं। अभी हमारी वृंदावन में चचिया सास भी हैं यहाँ पर। वो कल क्या कह रही हैं
मैं सुन रहा था, सोच रहा था, मैंने देखो ये जीव कितना भ्रम में है। कह रहे हैं मुझे गुड्डी तुम्हारे चाचा जी नजर आए, मैं एक स्वेटर श्राद्ध में देना चाहती हूँ। मैंने उन्हें नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अंधे के आगे रोए और अपने ही नैना खोए। हमने नहीं कहा। ये तुम्हारी याद है, तुम्हारा संबंध, अभी तुम जिंदा हो, तुमने माना हुआ है। उनका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा गई शरीर छोड़कर, आत्मा निर्लिप्त है। हम भ्रम पाले हुए हैं, वो हमें याद करते होंगे। क्लीन स्लेट, फिर दोबारा से ABCD पढ़ना। नए परिवार में कहाँ जाएंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कोई नहीं जानता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये रोजाना सत्संग में शुरू में 2-4 बातें आपसे क्यों करता हूं कि हमारे अंदर परिपक्वता है। आत्मा निर्लिप्त है, इसका मतलब आप किसी में लिप्त नहीं हैं। सुख दुख नोट करो, ये सुख दुख, ये पाप पुण्य आदि देह पर ही होते हैं। आत्मा को ना कोई सुख है ना कोई दुख है। आत्मा को ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। ये देह के रोग हैं। हम बहुत दुखी हैं। हाँ, वो दुखी कारण है। क्या कारण है? आपने अपने को देह माना है। करोड़ रुपया आ गया, कोठी बन गई, गाड़ी आ गई, अभी आप सुखी हो। अभी गाड़ी टकरा जाए रास्ते में, आप बहुत दुखी हो गए। मकान गिर जाए, आप बहुत दुखी हो गए। ये आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा पर ध्यान से सुनो, शरीर के सुख दुख का कोई परिणाम नहीं होता। और मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भगवान ने हमें कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है और हम अपने को भूल गए। हमने संत महात्माओं को गुरु बना लिया। आत्मज्ञान हो गया? नहीं हुआ। फिर गुरु क्या अपनाए? फिर गुरु क्या अपनाए जब तुम्हें तुम्हारा परिचय ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, 2 ही शब्द, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, बस। पूरे जीवन भर हम लोग ये 2 ही प्रश्न हल नहीं कर पाते। हाँ, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, अटक नहीं रहे। तो ध्यान से सुनिएगा, आत्मा पर इस सुख दुख का, पाप पुण्य का, आपने पाप किया, हाय राम, अब मेरा क्या होगा? क्या होगा? ये शरीर के किए हुए कर्मों का फल शरीर को मिलेगा, आत्मा को नहीं मिलेगा। जैसे धुआं सिर्फ दीवारों को काला करता है, ध्यान सुनिएगा, धुआं सिर्फ दीवारों को काला करता है, दीवारों के बीच अवस्थित आकाश पर उसका कोई परिणाम नहीं पड़ता, कोई परिणाम नहीं पड़ता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बार बार कहता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। देखिएगा, व्यक्ति अपने को, कल मैंने आपसे निवेदन किया था, अगर आप लोग ना भूले हो तो
एक मिनट में कल की बात को रिपीट कर रहा हूं। सच्चे गुरु का, सदगुरु का कार्य क्या है? इस जीव को, अपने शरणागत आए हुए जीव को, कहने वाले नहीं, जो एक्चुअल में शरणागत हो गया, उसे अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाना। मैंने कल कहा था, आइए हम सब स्वयं का साक्षात्कार करें, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करें। बताइएगा, आप अभी अपने आप से नहीं मिले हो, आप भगवान को खोज रहे हो, अभी अपना तो पता नहीं है। कल के मेरे भी शब्द यही थे, मैं हूं कौन, वो मेरा कौन, यही जीव का पूर्ण ज्ञान है। बस इस बात को बार बार सोचो, एक बार नहीं 10 बार। जीव का पूर्ण ज्ञान समझ में आ जाए, वो ये तो समझ ही जाएगा। ध्यान रहे, इतना तो आप लोग भी समझ गए हैं, हम भी समझ गए हैं, शरीर नहीं हूं, आत्मा। कार में बैठ के मैं कार नहीं कहता अपने आप को, भाई यही त्रुटि है, शरीर में बैठ के मैं शरीर कहता हूं, भाई हमारी गलती है। कार खराब हो जाए उसका भी रिपेयर कराते हैं, शरीर खराब हो जाए उसकी मर्रम पट्टी कराते हैं, ठीक कराते हैं। सबसे बड़ी चीज है, ये शरीर मिला ही इसी उद्देश्य को समझने के लिए है। ये शरीर मिला ही इसी उद्देश्य को समझने के लिए है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। बताइएगा, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे 50 परिवार के मेंबर हैं, 100 परिवार के मेंबर हैं, इनसे क्या होगा? इनसे तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं। मैंने कल भी आपसे कहा था, इस शरीर के सभी नातेदारों के संग से बहुत सुंदर व्यवहार, सुंदर ढंग से करें एवं प्यार। हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। बस हमें मात्र इसी उद्देश्य को समझ पाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। इतने बड़े संसार की उत्पत्ति भगवान ने की। यदि मात्र एक जीवन इस विधि से जीवन जीने का प्रयत्न कर लिया तो विश्वास कीजिएगा, पूरा जीवन नहीं, जो बचा है वो जी लीजिए। जो जा चुका उसका मलाल मत कीजिए। विश्वास कीजिए, इसी मिले हुए मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि प्यार करना तो हमें आता है, प्यार करना तो हमें आता है, बस भूले हुए थे हर मिले हुए। ध्यान से सुनो, ये प्यार का हमने क्या करा? हमने प्यार की दुकान खोल ली। बहन जी आप भी ले लो, भैया जी आप भी ले लो, हम आपको राखी बांधेंगे। मम्मी आप भी, पापा आप भी, पति आप भी, पत्नी आप भी, मित्र आप भी, सारे संसार में हमने प्रेम की दुकान खोल ली। हमारे को अपनी तारीफ सुनने में बड़ा आनंद आता है। लोग कहें वो हमें बहुत प्यार करता है। इसलिए मैंने कहा
प्यार करना तो हमें सबको आता है, बस भूले हुए थे हर मिले हुए मनुष्य जीवन में शरीर के नातेदार को ही हमने अपना मानते रहे और उनसे प्यार करते रहे। जबकि ये कल की बात रिपीट कर रहा हूं, जबकि ये मनुष्य जीवन मिला था प्यार करने के लिए हरि गुरु से, ये ज्ञान समझने के लिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। बस अभी तक नोट करो हमें क्या करना है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। जब आदमी का बुढ़ापा आता है तो क्या कहता है, अरे वहाँ एक प्लॉट है, वहाँ एक प्लॉट है, वहाँ एक मकान है, वहाँ एक फ्लैट है, वहाँ 2 फ्लैट हैं, अब सब इनको बेच के ख़त्म करो। क्या करो फिर? एक जगह पूंजी इकट्ठी करो। बुढ़ापे में अब भाग दौड़ हमारे बस की नहीं है। अक्सर लोग समझदार ऐसा करते हैं, अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है भाई? यही काम करना है। हमने जहां जहां मन की आसक्ति बांटी हुई है, मन का प्रेम बांटा हुआ है, जो संसार के रिश्तेदारों के प्रति थी, उसे इकट्ठा करो, वहां से हटाओ और अपने हरि और गुरु के प्रेम में अपना मन लगाओ। बस प्यार बढ़ते बढ़ते, प्रभु की नजदीकियां बढ़ते बढ़ते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बार पानी में उतरने की कोशिश तो करो, तैरना खुद आ जाएगा। जो किनारे पे बैठ के डरेगा, हाय राम डूब जाऊंगा, हाय राम डूब जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो रिश्तेदार मुझे पहचानने से इनकार कर दें। अगर इतनी चिंता कर रहे हो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमने आज के मैसेज में आपको लिखा, हम जिस जगत में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, भगवान उस संपूर्ण जगत के एकमात्र गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भगवान क्या कहते हैं? आचार्य मम विजानियात, गुरु को मेरा स्वरूप जानो। आप सोचिए मेरे भाई, क्या आप और हम लोग, किसी ने कहा शिक्षक का क्या अर्थ है? गुरु क्या देता है? ज्ञान, शिक्षा। तो शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक कौन, गुरु कौन, टीचर कौन? ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक के अंदर शी पहले आता है। शी माने शिखर तक ले जाने वाला, आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला। अब आपका टीचर 10th क्लास तक को पढ़ाता है तो 10th क्लास तक तो आपको भर के ले जाएगा, बीए तक बीए क्लास तक ले जाएगा, एमए तक एमए क्लास तक ले जाएगा। तो शी माने शिखर तक ले जाने वाला, और क्षय माने क्षमा की भावना रखने वाला। विद्यार्थी तो गलती करेगा ही, शरणागत जीव तो गलती करेगा ही, लेकिन शिक्षक का काम है क्षमा करना। और का माने शिक्षक, ध्यान से सुनिएगा, का माने अपने पास आने वाले शिष्य की कमजोरी दूर करने वाला। अर्थात जो विद्यार्थी, जो शिष्य, जो शरणागत जीव हर गलती को क्षमा
करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसको शिखर तक, सफलता तक, भगवत प्राप्ति तक ले जाता है, वही सच्चा गुरु और सच्चा शिक्षक है। आज शिक्षक दिवस है। मैं तो शिक्षा का मतलब यही समझता हूँ कि एक भावनात्मक शिक्षा संसार में अपना शरीर चलाने के लिए, और एक शिक्षा आत्मा का ज्ञान होके परमात्मा को समझ पाने के लिए। एक छोटी सी कथा सुन लीजिए कि गुरु और शिष्य का बंधन क्या है। गुरु और शिष्य का बंधन क्या है? राजकुमार जी की बड़ी जिज्ञासा रहती है। राजकुमार जी की बड़ी जिज्ञासा रहती है। वो बार बार मैसेज करते हैं। आज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। बारिश तेज हो गई और नदी में पानी बढ़ गया। लौटने का रास्ता एक ही था, बहुत सकरा था, यानी एक छोटा सा पुल था, उस पर से पानी भी बह रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, मेरा हाथ पकड़ ले। क्या कहा? गुरु ने कहा शिष्य से, मेरा हाथ पकड़ ले, हम पार कर लेंगे। पर शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। ध्यान से सुनिएगा, शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरुजी बार बार कहने से भी शिष्य नहीं माना हाथ पकड़ने के लिए, तो गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुरु ने हाथ पकड़ लिया और खींचकर नदी के पार ले गए। और बोले, मैं इतनी देर से बोल रहा था मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, तूने क्यों नहीं पकड़ा? बहुत सुंदर जवाब उस शिष्य ने दिया। धन्य हो ऐसे शिष्य, ऐसे शरणागत। ध्यान से सुनिएगा। उससे पूछा, तूने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? शिष्य ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, बहुत दिल को छूने वाला उत्तर दिया। क्या था कि मेरे गुरुदेव, मैं बहुत ही कमजोर, दुर्बल हूं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। यदि मैं हाथ पकड़ता तो छोड़ भी सकता था, मैं हाथ पकड़ता तो मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि यदि आपने हाथ पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ोगे। इसलिए मैंने हाथ नहीं पकड़ा। मैं इस इंतजार में रहा कि मेरे गुरु मेरा हाथ कब पकड़ेंगे। हम भी दुआ करें कि हमारे साथ हमारा हाथ हमारे गुरु पकड़ लें, क्योंकि यदि गुरु ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो मंजिल पार जाना आसान हो जाएगा। इसमें कोई संशय मत समझिए। ये सब बातें मैं आपसे छोटी छोटी सी इसलिए शेयर करता हूं कि आपको और हमारे मन में दृढ़ता आए। देखिएगा, डॉक्टर जब आपसे कहता है ना, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, डॉक्टर का सिर्फ आपके ये कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हूं ना, चिंता मत करो। इसी प्रकार गुरु का वरद हस्त अगर हमारे ऊपर है तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी इंद्रियों का स्वभाव है
हमारी इंद्रियों का नेचर है, बहिर्मुख होता है, ये शरीर से बाहर देखती हैं। यदि हमारा मन इंद्रियों के अधीन है तो इंद्रियां बाहर के विषयों में विचरती रहेंगी। इंद्रियां, ध्यान से सुनो, मन इंद्रियों के बाहर के विषयों में विचरती रहेंगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट भैया, लोग आप पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, बीच में मैसेज डालते रहते हैं। मन इंद्रियों के अधीन है तो इंद्रियां बाहर के विषयों में लगेंगी। ऐसे विषयों में हम मन के गुलाम नहीं हैं, हम तो मन के गुलाम है, हमारा मन इंद्रियों का गुलाम है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं, जैसे जल में चलने वाली नाव, पानी में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वायु हर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, मन जिसके साथ रहता है वो एक इंद्रिय आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए जब तक हमारी भारी विषयों के साथ अपने मन के अधीन हैं, जैसा हमारे मन में आता है हम तो उसी के अनुरूप करना पसंद करते हैं। अभी समझे ही नहीं है इंद्रियां किसकी गुलाम हैं। ध्यान से सुनो, इंद्रियां गुलाम हैं विषयों की। आंख ने कोई सुंदर चीज देखी, ये तो लेने की इच्छा है। मन ने बुद्धि से कहा, बुद्धि ने सहमति दी। अब इंद्री क्या करेगी, मैंने एक चीज पसंद की, देखो ले ली। अब मन गुलाम होने लगा। यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से इंद्रियों के बस में होकर, गुलाम होकर भटक रहे हैं। हम ये समझना ही नहीं चाहते कि हमारे को जाना कहाँ पर है, हमारी मंजिल क्या है, हम शरीर में क्यों आए हैं। आप देखिएगा, हर माँ बाप चाहता है हमारा बेटा खूब पढ़े, खूब अच्छी पोस्ट पर जाए, खूब बड़ा बिजनेसमैन बने, खूब पैसा कमाए। लेकिन आप सोच के देखिएगा, माँ बाप को अगर खुद ज्ञान हो भी गया है तो भी बच्चों से नहीं कहता, कहता है अभी तो इनकी कमाने की उम्र है। ये जो कमाई हमें मिल रही है ना संसारी, ये हमारे प्रारब्ध की कमाई है। हमें लगता ऐसा है हमारे कर्मों से, हम सब प्रारब्ध से है। इस बात को आप और हम लोग समझ नहीं पाते। निवेदन करना मेरा कार्य है, आपको अच्छा लगता है जीवन में उतारिए। और मैं तो रोज निवेदन करता हूं, आप प्रश्न कीजिए। एक दिन मीना जी ने पूछा था कि ये तो समझ आ गया कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये मन के रोग, इनकी दवा क्या है। मैंने कहा था अभी रोग पूरी तरह समझ नहीं आया है, अभी चर्चा बहुत बाकी है, इसका रोग का इलाज भी है। अभी एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई, आपने मन का प्यार, मन की आसक्ति जो संसार में बांटी हुई है, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो एकत्र कर लो, अब व्यवहार करो सबसे, सब में भगवान को देख के उन्हें नमस्कार करो, लेकिन उस आसक्ति को हटा के भगवान में लगा दो, बस।
छोटी सी बात है, कहत कठिन समझत कठिन। अगर करेंगे तो कामयाब होंगे। अब क्या करना है, किसी का फोन आए, कोई रिश्तेदार, आइए आइए आइए, व्यवहार कुशलता से उसका अतिथि सत्कार कीजिए, अतिथि देवो भव। मगर ये जो मन की प्यास थी, आसक्ति थी, अब वो नहीं रहनी चाहिए। क्यों? समझ आ गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसलिए निवेदन करना इस दास का कार्य है। मैं तो सेवक हूं भैया, आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये मौका अभी बचा हुआ है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी जो बाकी समय है उसे मत